शुरू कर रहा हूं। पहला कि जितना मुद्दा यहाँ पे लिखा हुआ है, एक मुद्दे पे नहीं जाऊंगा मैं, उसके पीछे दर्शन, हाउ टू अचीव इट, कैसे अचीव करेंगे और नहीं कर पा रहे तो क्यों नहीं कर पा रहे, इस पे बात करूंगा, क्योंकि सबका जड़ एक ही जगह है, मामला फंसा हुआ है। तो जितने सारे मुद्दे यहाँ गिनाए गए हैं उसमें से ज़्यादातर मुद्दे अचीव आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये एक्सप्लेन करूँगा। दूसरा, बगैर नेताओं पर, बगैर पार्टी पर, बगैर सरकार पर हल्ला बोले जो है ये सब कुछ नहीं होने वाला है। ये सारे प्रश्न राजनीतिक प्रश्न हैं, इसलिए पॉलिटिकल डिस्कोर्स को पैदा करना होगा। चलिए एक सवाल और पूछता हूँ, सभागार में जितने लोग बैठे हैं इसमें से कितने लोग प्रोफेशनल हैं, कितने लोग बिजनेस करते हैं, कितने लोग ठेकेदार हैं, कितने लोग सीए हैं, कितने लोग पायलट हैं, हवाई जहाज उड़ाना चाहते हैं, इसमें ज़रा हाथ उठा दीजिए। अच्छा, 1 2 100 करोड़ का है कोई? 100 करोड़ का? 100 करोड़ का नहीं। कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को ठेकेदार बनाना चाहते हैं? जबरदस्ती हाथ नहीं उठाना है, ईमानदारी से। बिल्डर बनाना चाहते हैं कितने लोग? देख लीजिए 2-4 लोग। सबको सरकारी नौकरी करवाना है, डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, आईएएस बनाना है, एसएचओ इंस्पेक्टर बनाना है। समाज में जो कह रहा हूं कि आप प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए समाज की तैयारी, मेंटल प्रिपरेटनेस, उसकी ज़रूरत है। कितने लोगों के बच्चे एमबीए पढ़ रहे हैं और सीए की तैयारी कर रहे हैं? आईआईएम में कहीं देखिए 85% में एक हाथ उठा है। समस्या की बीमारी का इलाज करिए, इलाज जब हो जाएगा तो आप रास्ते भी आपको दिखेंगे। दूसरी बात, नेताओं पर हल्ला बोल मतलब अपने नेताओं पर भी हल्ला बोल है। मेरा भाई अगर, और मेरा रिश्तेदार, मेरे पिताजी तो नहीं है, लेकिन वो भी अगर होते और ऐसे पार्टी के साथ रहते जो हमारा विरोधी है, तो मैं उनके खिलाफ चुनाव प्रचार करने जाता, उनको हरवाता जी। ये बात। तो तीसरी बात की, एक शब्द हमने सुना जब चाय पीने जा रहे थे, पता नहीं किसने कहा, दलित शब्द का प्रयोग न करें। मैं बहुत सविनय बात कहना चाहता हूं कि मैं वैसे किसी भी मंच पर जाना नहीं चाहता जिसके टर्मिनोलॉजी, जिसके आइडियाज़, जिसके विचार, जिसकी संस्कृति आरएसएस और बीजेपी से मेल खाती है। मैं किसी मंच पर नहीं जाना चाहता। इसलिए कह रहा हूं कि ये जो खेल है ना, खेल समझिए। चलिए शुक्रिया बाबा रामदेव, कम से कम ये दावा तो ठोक दिए कि मैं अग्निहोत्र ब्राह्मण हूँ। तो दावा ही करना है तो फर्स्ट क्लास वाला करो, क्या सेकंड क्लास में पढ़े हुए हो? यादव क्षत्रिय, कुर्मी क्षत्रिय, ये सब आरएसएस का टर्मिनोलॉजी है, सब क्षत्रिय बना रहे हो। दलित शब्द से आरएसएस को परेशानी है, इसलिए उसको बैन करना चाहता है। दलित शब्द पावर पंच है, दलित साहित्य डेवलप हुआ, उससे परेशानी है। इसमें पंच है, यूनिफिकेशन है। जैसे ब्लैक इज ब्यूटीफुल, ये मूवमेंट चला था अमेरिका में, ब्लैक ने कहा ब्लैक खराब नहीं, ब्लैक इज ब्यूटीफुल। तो उसी तरह से दलित शब्द से सबसे ज़्यादा परेशानी आरएसएस को है, क्योंकि ये यूनिफिकेशन का शब्द है, इसमें पावर है, इसमें पंच है, उसके आइडियोलॉजी को हिलाता है। तो इसलिए मैं दलित शब्द का ही प्रयोग करता हूँ। और जिनको इस बात समझना है समझ ले, जिनको नहीं समझना है आप बहुसंख्यक बोलो। अब तो बाबा साहब तो दलितों के लिए कहते थे हम माइनॉरिटी में, और दलित राजनीति उसके बाद चला गया बहुजन में, अब बहुजन के बाद चला गया मूल निवासी में। ये पता नहीं कौन कौन यूनिवर्सिटी से सब जो है ना पीएचडी करके आया, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। फोकस्ड एजेंडा नहीं होता, घाल मेल हो जाता है। तो इसलिए इसकी क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है कि दलित शब्द से परेशानी आरएसएस को है, ये बात सोच लीजिए। चलिए अब आता हूँ कि आरएसएस बीजेपी
हर समय एक्सपेरिमेंट करता है, उसको बोलते हैं ट्रायल एंड एरर मेथड। कोई काम करो, ट्रायल करो, फिर वापस लो, ट्रायल करो, वापस लो। उदाहरण दे रहा, कोर्ट के बहुत सारे फैसले आए, राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद से लेके SC/ST एक्ट तमाम पे फैसले आए। तो जब 2 अप्रैल 2018 को SC/ST एक्ट पर जब बड़ा मूवमेंट हुआ जिसमें सभी लोगों की भागीदारी हुई, तो तुरंत बैकफुट पे आ गया, तुरंत अध्यादेश लाया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के खिलाफ। जब किसानों का आंदोलन हुआ तो लगा कि पीछे नहीं हटेगा, तो तुरंत अध्यादेश आ गया, फिर प्रधानमंत्री जी ने विड्रॉ कर लिया वो। जब रोस्टर का आंदोलन था, तो उस समय भी जब देखा कि लोग सड़क पे उतर गए हैं, सड़कों पे उतरे थे आप लोग, आपको याद नहीं होगा तो मैं याद दिलवाता हूं। 13 पॉइंट रोस्टर के खिलाफ हम लोगों ने आंदोलन किया था। तो जब देखा कि सड़क पे उतर गए हैं, दलित बैकवर्ड से वोट नहीं देगा, तो तुरंत फिर अध्यादेश लाके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को वापस कर दिया। तो एक्सपेरिमेंट करता है, ट्रायल एंड एरर मेथड, और उसमें से ज्यादातर वक्त हम और हमारे नेता ट्रैप में आ जाते हैं। अब कैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं, एक और अभी जो है अभी कल आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर, यूनिवर्सिटी में डी रिजर्वेशन का बिना किसी आंकड़े के 10% जनऊ कोटा दे दिया। आप उसके खिलाफ सड़क पे नहीं उतरे, आप लोगों को मतलब नहीं है ना, मतलब नहीं। उसके खिलाफ नेता भी नहीं बोले, हमारे नेता भी दोनों हाथ ऐसे पसारे स्वागत कर रहे थे, मैं नहीं कर रहा था, हम लोग नहीं कर रहे थे। आपके बच्चे पहले जनरेशन यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और कह रहे हैं कि डी रिजर्वेशन होगा। जब कल सोशल मीडिया पे हंगामा हुआ तो रात में नोटिफिकेशन आ रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि अगर हल्ला कर रहा है कि नहीं करता है तो लागू कर देंगे। हल्ला हुआ, सोशल मीडिया पर हुआ, तब जाके रात में नोटिफिकेशन आया। मेरे कॉलेज में, मैं हिंदू कॉलेज में पढ़ाता हूं और मैं दावे के साथ कह रहा हूं मैं नौकरी रिजाइन कर दूंगा। यहां मेरे बायोडाटा को उठा लो, मेरे प्रिंसिपल के बायोडाटा को उठा लो और कंपेयर कर लो कि उसके फर्जी है कि मेरे फर्जी है। अगर मेरे से बेहतर बायोडाटा होगा तो मैं नौकरी रिजाइन कर दूंगा। ओपन खुली चुनौती है। आज उदित राज जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कांग्रेस हेडक्वार्टर में और मेरा ही रेफरेंस दिया कि जो आदमी 11 किताबें पब्लिश कर चुका है, हमारे कॉलेज में कोई प्रोफेसर नहीं, मैं ही एलिजिबल था, एक SC/ST OBC सब मिला के, अब मुझे 5 साल से रोका हुआ है, एक भी प्रोफेसर नहीं है। कोई आंकड़े नहीं है कितने प्रोफेसर बने नहीं बने, लेकिन UGC की जनेऊ लीला, इसको जनेऊ लीला मैं कहता हूं, क्योंकि RSS का फिलॉसफी है मनुस्मृति लागू करो और सबको अपने अपने काम में, ओरिजिनल काम में भेजो। तो बगैर आंकड़े के इस तरह का नोटिफिकेशन लाता रहता है। जब प्रोटेस्ट होता है तब फिर वापस ले लेता है, लेकिन उसके एजेंडा में है। ये राम राष्ट्र की घोषणा हो चुकी है, आप भी खुश थे आप, ये हिंदू राष्ट्र, आप भी हिंदू हैं, तो हिंदू है तो फिर काहे के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे अधिकार के? भजो राम, जाओ कांवर लेके। राम राष्ट्र की घोषणा हो चुकी है, हिंदू राष्ट्र है। तो हिंदू राष्ट्र में क्या होगा, ये प्रधानमंत्री जी ने खुलेआम कहा ये बात, और तब भी हमारे लोगों को, मैं नेता को तो मैं अभी धुलाई करूंगा, अभी नेताओं को, SC/ST OBC नेताओं को, लेकिन आपसे भी सवाल करूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्या चाहिए?